वेलकम स्टूडेंट, मैं उठाने सर सतपुड़ा IIT मांझापुर बालाघाट। दोस्तों, आज की क्लास में हम अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर ये दोनों सेम सिमिलर है, बट अल्टरनेटर रोटेटिंग पार्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है, लेकिन ट्रांसफार्मर इसके अंदर ऐसा मैकेनिक ऐसा अरेंजमेंट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर कि यह वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। दोस्तों, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर, तो अल्टरनेटर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है और ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके देता है, अर्थात कि वोल्टेज को बढ़ाकर और घटाकर देता है। तो अल्टरनेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं और ट्रांसफार्मर से उसी इलेक्ट्रिसिटी को और स्टेप अप करते हैं, मतलब कि उसी की वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली सिंगल फेस जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें ओनली वन फेस को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं, परंतु थ्री फेस जो ट्रांसफार्मर होता है, थ्री फेस ट्रांसफार्मर बेसिकली स्टूडेंट यह तीनों फेस को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर जब हम अल्टरनेटर में हम देखते हैं कि RYB तीन फेस होते हैं अल्टरनेटर में भी। जब इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है जनरेशन प्लांट में तो वहां पर अल्टरनेटर का यूज करते हैं स्टूडेंट, और वहीं से R मतलब कि रेड, Y मतलब येलो और B मतलब ब्लू। तो रेड, येलो, ब्लू यहाँ पर तीन वायर जो होते हैं दोस्तों, RYB तीन फेस, ये तीनों फेस का हम यूज करते हैं और यही थ्री फेस कहलाता है। तो इसी तीनों फेस में हम ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं और 11 केवी को 33 केवी, 66 केवी और 110 केवी, मतलब कि जितना आपको वोल्टेज को बढ़ाना है तो वहां पर हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो बेसिकली थ्री फेस ट्रांसफार्मर और सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में यही अंतर है स्टूडेंट कि थ्री फेस ट्रांसफार्मर में हम RYB तीनों फेस को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेंगे और सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक फेस और एक न्यूट्रल होता है। तो एक फेस होगा और एक न्यूट्रल होगा, उसमें उसे स्टेप अप या स्टेप डाउन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। बेसिकली यहां पर आपको ज्ञात होना चाहिए कि थ्री फेस ट्रांसफार्मर में तीनों फेस को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री फेस ट्रांसफार्मर का यूज हम कहां करते हैं स्टूडेंट? थ्री फेस ट्रांसफार्मर का यूज जनरेशन प्लांट में, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ट्रांसमिशन लाइन में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। तो जनरेशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में तीनों में हम यहाँ पर थ्री फेस ट्रांसफार्मर का ही यूज करते हैं, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करते हैं स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने पर हम थ्री फेस का यूज करके ही, अर्थात जनरेटर का जो यूज करते हैं, AC जनरेटर या जिसे अल्टरनेटर कहते हैं, ये थ्री फेस वोल्टेज उत्पन्न करके देता है और यही थ्री फेस वोल्टेज को हम थ्री फेस ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर जनरेशन प्लांट, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इन तीनों में हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को, अर्थात कि इलेक्ट्रिकल पावर को स्टेप अप अर्थात बढ़ाता है और स्टेप डाउन अर्थात घटाता है। तो हम थ्री फेस ट्रांसफार्मर का बेसिकली जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज करते हैं। अब ये जो थ्री फेस ट्रांसफार्मर होते हैं स्टूडेंट, इनका कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा। तो इसका जो कनेक्शन होता है थ्री फेस ट्रांसफार्मर का, वो अलग अलग कनेक्शन होता है। अब इसमें कौन कौन से अलग अलग कनेक्शन होते हैं स्टूडेंट, ये देखेंगे। जो स्टूडेंट जूम ऐप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मैं उनके बोलना चाहूंगा कि आप अपने जूम ऐप को फिर से एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से इंस्टॉल आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी मेरे तरफ से तो पूरा क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन। तो थ्री फेस ट्रांसफार्मर में जब कनेक्शन करते हैं तो थ्री फेस ट्रांसफार्मर में आपको एक चीज देखने मिलेगा स्टूडेंट कि यह तीन फेस वाला होता है, और जब थ्री फेस कनेक्शन होगा तो यहां पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां पर
कनेक्शन के नाम पर स्टार और डेल्टा कनेक्शन का यूज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का यूज करेंगे। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का यूज किया जाता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन थ्री फेज ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट इस टाइप से कोर होगा और यहां पर इस टाइप से कोर बना होगा स्टूडेंट, ये एक कोर हो गया और ये दूसरा कोर होगा, ठीक है। तो यहां पर एक वाइंडिंग कनेक्ट होगी, दूसरी वाइंडिंग यहां पर कनेक्ट होगी और तीसरी वाइंडिंग यहां पर कनेक्ट होगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आर, ये वाई और ये बी, अर्थात कि आर फेज का होगा, ये वाई फेज का होगा और ये बी फेज का होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर थ्री फेज ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग का कनेक्शन करते हैं, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का इस तरीके से किया जाता है दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन में देखेंगे तो स्टार स्टार कनेक्शन किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर में स्टार स्टार कनेक्शन क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। तो ट्रांसफार्मर में जब स्टार स्टार कनेक्शन किया जाता है तो यहाँ पर स्टार स्टार कनेक्शन में इसका कनेक्शन जब स्टार स्टार करते हैं ट्रांसफार्मर में तो यह हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है, अर्थात कि यहाँ पर बैलेंसिंग लोड में किया जाता है स्टार स्टार कनेक्शन का। क्लियर है स्टूडेंट? जब ट्रांसफार्मर का लोड बैलेंसिंग में हो, अर्थात लोड बैलेंसिंग में रखना है, तब के समय में हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जब करते हैं तो यह कनेक्शन स्टार स्टार कनेक्शन होता है और यह हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट, जहां पर लोड बैलेंस में हो। स्टार कनेक्शन तब किया जाता है जब लोड बैलेंस में हो। क्लियर है स्टूडेंट? डेल्टा कनेक्शन दोस्तों कब किया जाता है? तो मेरे साथियों डेल्टा कनेक्शन करते हैं लो वोल्टेज के लिए, अर्थात कि एलवी लो वोल्टेज के लिए डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। जहां पर अनबैलेंस लोड हो वहां पर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किया जाएगा। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में भी जहां जनरेशन प्लांट होता है, जब ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जब यूज करते हैं तो ऐसी जगह कहां पर स्टार स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, कहां कहां डेल्टा डेल्टा कनेक्शन यूज करेंगे और कहां डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज करेंगे। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप, या नोट किया जाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टार स्टार कनेक्शन हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं और जहां पर लोड बैलेंसिंग कंडीशन में वो वहां पर। क्लियर स्टूडेंट? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कहां किया जाता है? लो वोल्टेज के लिए, अर्थात कि जहां पर लो वोल्टेज हो, एलवी साइड हो और जहां पर अनबैलेंसिंग लोड हो, जहां पर लोड अनबैलेंस हो वहां पर किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड है स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन भी किया जाता है स्टूडेंट। इसमें बेसिकली कितने कनेक्शन हो गए? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो इतने सारे कनेक्शन करने का पीछे रीजन होता है, बेसिकली ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन किए जाते हैं उनमें से करीबन 6 टाइप के, मैक्सिमम 6 तरीके कनेक्शन करते हैं स्टूडेंट। और 6 तरीके के कनेक्शन कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन। फर्स्ट हो गया स्टार स्टार कनेक्शन, सेकेंड है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, थर्ड है स्टूडेंट स्टार डेल्टा कनेक्शन, फोर्थ है डेल्टा स्टार कनेक्शन, फिफ्थ है ओपन डेल्टा कनेक्शन और सिक्स है स्टूडेंट स्कॉट टीटी कनेक्शन। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन, देयर आर मेनी 6 टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन। तो 6 प्रकार के ट्रांसफार्मर कनेक्शन किए जाते हैं और इन 6 प्रकार के ट्रांसफार्मर कनेक्शन में स्टूडेंट स्कॉट टीटी कनेक्शन भी पूछा जाता है, ओपन डेल्टा कनेक्शन भी पूछा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? जो स्टूडेंट ज्वाइन होने के बाद क्लास छोड़ रहे हैं उनका नाम मैं अपनी कॉपी में नोट करूंगा। क्लियर है स्टूडेंट? हम जो क्लास ले रहे हैं ये जूम क्लास की रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच रही है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें 6 प्रकार के टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन में फर्स्ट है स्टार स्टार कनेक्शन। तो बेसिकली जहां पर जैसी आवश्यकता होती है उस तरीके का कनेक्शन किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए फर्स्ट है स्टार स्टार कनेक्शन। स्टार स्टार कनेक्शन में हम यदि देखें तो एक चीज हमें देखने मिलती है
कि स्टार स्टार कनेक्शन में यहां पर लेफ्ट साइड भी स्टार कनेक्शन होगा, राइट साइड भी स्टार कनेक्शन होगा। चलिए यहां पर स्टार स्टार कनेक्शन में ये अल्टरनेटर वाइंडिंग है, क्लियर स्टूडेंट, अल्टरनेटर का वाइंडिंग है स्टार स्टार कनेक्शन। अब यहां पर स्टार स्टार कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के और यहां जो एंगल होगा ये 0 होगा स्टूडेंट। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। चलिए डायग्राम आपको पूरा दिख रहा है यहां पर। इस डायग्राम में दोस्तों लो केवीए रेटिंग का एक डेल्टा कनेक्शन का टर्सरी वाइंडिंग यहां पर यूज किया गया है। क्लियर है स्टूडेंट, माइक को म्यूट कर दें मुकुल बागेश्वर। तो लो यहां पर टर्सरी वाइंडिंग जो यूज की गई है, तो प्राइमरी में जब आप कनेक्शन करेंगे तो अल्टरनेटर वाइंडिंग का कनेक्शन होगा जो स्टार स्टार कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ये है अल्टरनेटर वाइंडिंग का कनेक्शन जो स्टार स्टार कनेक्शन है। इसमें क्या क्या होता है वो भी देख लीजिए स्टूडेंट, और फिर ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन होगा उसे देखिए। तो यहाँ पर आर वाई भी 3 फेस है और स्टार स्टार कनेक्शन है। और स्टार कनेक्शन में कभी भी याद रखेंगे कि फेस वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज का, लाइन वोल्टेज दिख रहा है आपको, तो VPH इज इक्वल टू VL अपान √3 हो जाएगा, अर्थात कि फेस वोल्टेज VL अपान √3 हो जाएगा। ये फेस वोल्टेज है दोस्तों, ये लाइन वोल्टेज है, फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज का √3 होता है यहाँ पर। तो आर फेस, ये वाई फेस हो गया स्टूडेंट, और ये बी फेस हो गया। तो तीनों फेस में कनेक्शन आप इस टाइप से करेंगे। यहाँ पर वाइंडिंग का कनेक्शन इस टाइप से होगा स्टूडेंट। तो इसके पीछे जब अल्टरनेटर वाइंडिंग का इसका कनेक्शन होता है तो थर्ड हार्मोनिक्स यहाँ पर फ्लो होती है। थर्ड हार्मोनिक्स फ्लो होने के पीछे इसका रीजन होता है, थर्ड हार्मोनिक्स फ्लो होने का इसका रीजन होता है, तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जनरेशन प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है स्टूडेंट, और उसी के स्टार कनेक्शन से, जो स्टार कनेक्शन से न्यूट्रल पॉइंट निकलता है, इसी न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ किया जाता है। तो यहां से स्टार कनेक्शन है, इस स्टार कनेक्शन से ये न्यूट्रल पॉइंट निकला हुआ है स्टूडेंट, इस न्यूट्रल पॉइंट को यहां पर अर्थ किया गया है। तो ये अल्टरनेटर वाइंडिंग है, और अल्टरनेटर वाइंडिंग का जो न्यूट्रल पॉइंट है स्टूडेंट, ये न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ किया गया है। अब यही अर्थिंग पॉइंट को यहाँ पर क्या करते हैं हम, स्टार कनेक्शन। तो ट्रांसफार्मर का जो स्टार कनेक्शन है, इस स्टार कनेक्शन में दोस्तों यहीं से न्यूट्रल पॉइंट निकलेगा। तो हमने क्या किया, आर को आर से जोड़ दिया, अल्टरनेटर के आर से आर को जोड़ दिया, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो सप्लाई आया है, इसी सप्लाई से हम आर को आर से जोड़ दिए, वाई को वाई से जोड़ दिए, और बी फेस को बी फेस से जोड़ दिए। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है स्टूडेंट, न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ किया गया है कहां पर, जहां पर जनरेशन प्लांट है, मतलब कि जहां पर जनरेशन यूनिट है, उसी यूनिट से जो ट्रांसफार्मर वहां पर यूज करेंगे, तो ये पावर ट्रांसफार्मर वहां पर भी यूज किया जाता है स्टूडेंट, स्टार स्टार कनेक्शन का ट्रांसफार्मर वहां पर भी यूज करते हैं। लेकिन आप इस तरीके से समझिए, मानकर चलिए ये एक ब्लॉक डायग्राम है, और इस ब्लॉक डायग्राम में ये जनरेशन प्लांट, और जनरेशन प्लांट में जनरेटर लगा हुआ है, एसी जनरेटर जिसे अल्टरनेटर कहते हैं। इसके बाद यहां पर ट्रांसमिशन लाइन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। तो जनरेशन से ट्रांसमिशन में जाएगा सप्लाई, और ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा सप्लाई। तो दोस्तों यहां पर ये जनरेशन प्लांट में जो अल्टरनेटर यूज किया गया है, इस अल्टरनेटर में भी आर वाई भी 3 फेस है, आर वाई भी 3 फेस है, और तीनों फेस से जो इलेक्ट्रिसिटी 11 केवी उत्पन्न हुई है, इसी 11 केवी को हमने क्या किया स्टूडेंट, जनरेट करके ट्रांसमिशन लाइन को दे दिया। ट्रांसमिशन लाइन ने क्या किया, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा था, आर से आर को जोड़े, वाई को वाई, और बी से बी फेस को कनेक्शन किया हमने, और वोल्टेज को 11 केवी से 132 केवी में हमने बढ़ा दिया वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के थ्रू, और वोल्टेज को हमने ट्रांसमिट कर दिया। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर, देखो सर, देखो स्टूडेंट, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है,
उसमें स्टार कनेक्शन है, तो यहाँ पर स्टार स्टार कनेक्शन में प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग है और सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग दोनों स्टार स्टार कनेक्शन है। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटर का स्टार कनेक्शन है, इसी से इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो ये मानकर चलिए प्राइमरी वाइंडिंग है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। थर्ड हार्मोनिक्स जो फ्लो होती है, उसी थर्ड हार्मोनिक्स को हम अर्थ के द्वारा क्या कर देते हैं, न्यूट्रल लिंक कर देते हैं और ये फ्लक्स को सेटअप कर देती है। अर्थात कि फ्लक्स को जब सेटअप कर देगी, मतलब कि फ्लक्स सेट हो जाएगा, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा वो फ्लक्स सेट हो जाएगी और थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर देगी और थर्ड हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? जब थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रल पॉइंट है अल्टरनेटर का और ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट, ये दोनों अर्थ के थ्रू ग्राउंड हो जाएंगे। अर्थ के थ्रू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? ग्राउंड हो जाएंगे। और जब ये अर्थ के थ्रू ग्राउंड हो जाएंगे तो एक फायदा हमको ये मिल जाएगा कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर में थर्ड हार्मोनिक्स जो कंटेंट है ये फ्लो नहीं होगी और ट्रांसफार्मर हमारा लॉस जो ज्यादा लॉसेस गेन करता है, ये लॉसेस ज्यादा ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होंगे। तो जब भी स्टार स्टार कनेक्शन किया जाता है ट्रांसफार्मर में, तो स्टार स्टार कनेक्शन में एक चीज आपको देखने मिलेगा स्टूडेंट कि यहाँ पर स्टार स्टार कनेक्शन में ट्रांसफार्मर में इसके एचवी साइड स्मॉल साइज होता है। इसका जो एचवी साइड होगा ये स्मॉल साइज होता है दोस्तों, बैलेंस लोड में यूज करते हैं और 0 डिग्री एंगल में इसे रखा जाता है। तो स्टार स्टार कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर में 3 पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? माइक को म्यूट कर ले नए स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों कि एचवी के लिए, मतलब हाई वोल्टेज साइड के लिए वो स्मॉल साइज होता है, इसका यूज करते हैं एचवी के लिए। हाई वोल्टेज साइड के लिए स्मॉल साइज होता है, बैलेंसिंग लोड में यूज करते हैं और इन दोनों के बीच के जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इतनी सारी चीजों के लिए यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर हम देखें तो ये तो प्राइमरी साइड था। सेकेंडरी साइड में यहाँ पर देखो लो वोल्टेज केवीए रेटिंग का एक हम टर्सरी वाइंडिंग इसमें यूज करते हैं। अर्थात ट्रांसफार्मर के अंदर एक टर्सरी वाइंडिंग भी यूज की जाती है लो केवीए रेटिंग के लिए, ताकि आप टैपिंग करके निकाल सके। अब ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड की वाइंडिंग थी और ये सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है स्टूडेंट। तो यहाँ पर VL1/√3 दिया हुआ है, अर्थात कि ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हो जाएगा VL2। आउटपुट के रूप में सेकेंडरी साइड में वोल्टेज आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर न्यूट्रल जो पॉइंट होता है वो थर्ड हार्मोनिक्स को सेट करता है और इस तरीके से ये R हो जाएगा Y फेस और ये B फेस और ये न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर VL1/√3 हो जाएगा, अर्थात ये बोल सकते हैं फेस वोल्टेज VL2, ये फेस वोल्टेज हो गया, ये हो जाएगा लाइन वोल्टेज /√3 के हो जाएगा। तो इस फार्मूले से आप इसका मान निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें जो थर्ड हार्मोनिक्स होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल हम बताएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? थर्ड हार्मोनिक्स क्या होता है? देखिए थर्ड हार्मोनिक्स में ये ट्रांसफार्मर का जो थर्ड हार्मोनिक्स है ये पाथ प्रोवाइड कराता है। थर्ड हार्मोनिक्स क्या कराता है? पाथ को प्रोवाइड कराता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को प्रोवाइड कराता है। तो न्यूट्रल पाथ और न्यूट्रल पाथ में मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स फाई को सेचुरेट करता है। पहली बात तो ये जो न्यूट्रल पाथ होता है अल्टरनेटर के न्यूट्रल पाथ से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का जो न्यूट्रल पाथ है स्टूडेंट, ये मैग्नेटाइजिंग करंट अर्थात कि मैग्नेटिक फ्लक्स को सेचुरेट करता है और जो वेव फॉर्म होता है उसे साइनोसॉइडल बनाता है और वोल्टेज को समान डिवाइड करता है सभी फेस में। ये किसका काम है? न्यूट्रल पाथ का काम है। और ये न्यूट्रल पाथ अल्टरनेटर के
न्यूट्रल पाथ से जुड़ा होता है। अल्टरनेटर का न्यूट्रल पाथ जमीन से जुड़ा होता है, अर्थ किया हुआ, और वहीं से जमीन के अर्थ में ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसका भी अर्थ जो पाथ है वो न्यूट्रल पॉइंट से जुड़ा होता है। तो ये न्यूट्रल पाथ स्टार कनेक्शन में जोड़ा इसीलिए जाता है कि न्यूट्रल पाथ में जो मैग्नेटाइजिंग जो करंट होती है, जिसे आप आईम्यू कहते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करता है। यदि आप ट्रांसफार्मर की पुरानी वीडियो देख सकते हैं आप दोस्तों पिछले क्लास की, आईम्यू ये जो है मैग्नेटाइजिंग करंट है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स को सैचुरेट करता है और पाथ प्रोवाइड करता है। और न्यूट्रल जो पाथ है दोस्तों, यही न्यूट्रल पाथ अर्थात कि अर्थ करने के पीछे रीजन होता है, ये वेव फॉर्म को साइनसोइडल बनाता है और वोल्टेज को समान भाग में डिवाइड करता है। प्रत्येक फेस में समान वोल्टेज आपको मिलेगा। ये सिर्फ न्यूट्रल पाथ के कारण ही होता है। क्लियर है स्टूडेंट? और स्टेशनरी और टर्सरी वाइंडिंग का यूज करके हम डेल्टा कनेक्शन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेशनरी वाइंडिंग हो गई, लेकिन स्टेशनरी वाइंडिंग का यूज कब करते हैं? हम डेल्टा कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? लेकिन स्टार स्टार कनेक्शन में जो टर्सरी वाइंडिंग होती है इसका यूज डेल्टा कनेक्शन में तो करते हैं हम, लेकिन आपको एक चीज पता रहे, यहाँ पर स्टार स्टार कनेक्शन पड़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ये दोनों स्टार स्टार कनेक्शन में होंगे। न्यूट्रल पाथ मैग्नेटाइजिंग करंट को सेटअप करता है, मतलब फ्लक्स को सेटअप करता है। सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें टर्सरी वाइंडिंग जो है वो बीच में डेल्टा कनेक्शन के लिए किया जाता है, लेकिन उसका मेन औचित्य यही होता है कि स्टार स्टार कनेक्शन का यूज किया जाए। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी थर्ड हार्मोनिक्स पाथ क्या प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर में, इसके बारे में पूछ लेता है, तो इसे याद रखना है दोस्तों। स्मॉल वोल्टेज के लिए डिजाइन इसका किया जाता है, मतलब कि लो, इसमें हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है, स्मॉल वोल्टेज के लिए नहीं, हाई वोल्टेज के लिए इसका डिजाइन किया जाता है। अर्थात कि ये जो ट्रांसफार्मर है हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है, स्मॉल साइज होती है, साइज आपको छोटा मिलेगा, लेकिन हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है। अर्थात कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टार स्टार कनेक्शन वाला ट्रांसफार्मर है। तो जहां पर भी स्टार स्टार कनेक्शन का ट्रांसफार्मर करेंगे तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट कि यह हाई वोल्टेज अर्थात एचवी साइड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन साइज इसका छोटा होता है। साइज क्या होगा इसका? छोटा होगा। ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो फिक्स्ड है, इसमें जो अपने आप को चेंज नहीं होने देता, मतलब कि ये इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चेंज नहीं होता। स्टार स्टार कनेक्शन में वीएल लाइन वोल्टेज में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अर्थात जो स्टार स्टार कनेक्शन होगा इसमें लाइन वोल्टेज का मान अर्थात फेज डिफरेंस का मान 0 एंगल होगा। जो डिग्री होगा फेज डिफरेंस वो 0 डिग्री का होगा स्टूडेंट। क्लियर है? ओनली बैलेंस लोड की कंडीशन में इसका यूज करते हैं, अदर सिचुएशन में इसका यूज नहीं करते। जहां पर बैलेंसिंग लोड हो वहीं पर हम 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं बैलेंसिंग लोड में। अनबैलेंस लोड में इसका यूज नहीं करते स्टूडेंट। तो दोस्तों इसको याद रखना है, अनबैलेंस लोड में यूज नहीं करते। यहाँ पर बात की जा रही है स्टार स्टार कनेक्शन वाला ट्रांसफार्मर। स्टार स्टार कनेक्शन वाला ट्रांसफार्मर सिर्फ लोड बैलेंसिंग, लोड ओनली लोड बैलेंसिंग में ही, बैलेंसिंग लोड का हो या लोड बैलेंसिंग में यूज करते हैं कहेंगे आप। दोनों जो है शब्द इसका सही है, तो इसका यूज करते हैं बैलेंसिंग लोड में स्टार स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर का। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान 1 होता है। अनबैलेंस कंडीशन में इसमें न्यूट्रल शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए इसका यूज अनबैलेंस लोड में नहीं करते। अर्थात हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अनबैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल शिफ्ट हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज में चेंजेस आ जाती है और अनइक्वल टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। और सभी फेस में अलग अलग रेटिंग के भी प्राप्त होते हैं फेस, किसी में वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा अनबैलेंस की कंडीशन में।
लेकिन स्टार स्टार कनेक्शन में आपको वोल्टेज समान मिलेगा प्रत्येक फेस में स्टूडेंट। ये किसके द्वारा संभव है? तो यह अर्थिंग जो करते हैं उस अर्थिंग के द्वारा संभव है। अब इसका उपाय क्या है? अनबैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल शिफ्ट हो जाता है, तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है दोस्तों, न्यूट्रल को शिफ्ट, जो न्यूट्रल शिफ्ट हो जाता है इसको दूर करने के लिए इसका उपाय है कि हम ट्रांसफार्मर अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड करके न्यूट्रल शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि अल्टरनेटर भी स्टार कनेक्शन में होता है और इसे भी न्यूट्रल अर्थ किया जाता है। इसलिए न्यूट्रल को अर्थ करने पर ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर दोनों के न्यूट्रल पॉइंट को पाथ मिल जाता है और थर्ड हार्मोनिक्स फ्लो होने के लिए पर्टिकुलर एक पाथ मिल जाता है। थर्ड हार्मोनिक्स फ्लो होने के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर एक पाथ मिल जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब पर्टिकुलर पाथ मिल जाता है तो न्यूट्रल पॉइंट अर्थात कि ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर दोनों के न्यूट्रल पॉइंट को पाथ मिल जाता है और थर्ड हार्मोनिक्स को फ्लो होने के लिए पर्टिकुलर पाथ प्रोवाइड हो जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल पाथ का यूज करते हैं, ये न्यूट्रल पाथ का यूज करने के पीछे रीजन यही होता है। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, कोर की जो फ्लक्स है और फ्लक्स में मैग्नेटाइजिंग करंट को सेचुरेट करने के लिए थर्ड हार्मोनिक्स करंट होती है जो कोर के फ्लक्स को सेचुरेट करती है। क्लियर स्टूडेंट? तो ट्रांसफार्मर की कोर को जो फ्लक्स फाई है और ट्रांसफार्मर की कोर में जो फ्लक्स फाई में जो करंट फ्लो होती है उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, और यही मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करती है और थर्ड हार्मोनिक्स करंट को जो सेचुरेट करने के लिए जो थर्ड हार्मोनिक्स करंट होती है जो कोर के फ्लक्स को सेचुरेट करती है। तो यही थर्ड हार्मोनिक्स करंट ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट के रूप में फ्लो होती है स्टूडेंट, और थर्ड हार्मोनिक्स कोर के फ्लक्स को सेचुरेट करती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कि ट्रांसफार्मर में थर्ड हार्मोनिक्स का काम क्या है। तो ट्रांसफार्मर में थर्ड हार्मोनिक्स कोर के फ्लक्स को सेचुरेट करती है, कोर के फ्लक्स को सेचुरेट करती है स्टूडेंट। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल पाथ थर्ड हार्मोनिक्स को रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराता है। ये जो न्यूट्रल पाथ है स्टूडेंट, ये थर्ड हार्मोनिक्स को रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराता है और आउटपुट में वेव फॉर्म का जो साइनोसॉइडल वेव शेप है वो प्राप्त होता है, अर्थात वोल्टेज सेम समान होगा सभी टर्मिनल पर, आर पर भी, वाई पर भी और बी पर भी, तीनों में वोल्टेज क्या मिलेगा आपको? एक समान मिलेगा। और इसमें जो टर्सरी वाइंडिंग का यूज किया जाता है, तो ये टर्सरी वाइंडिंग का यूज क्यों किया जाता है दोस्तों, इसके पीछे भी रीजन है। ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग इसलिए करते हैं किससे स्टार स्टार कनेक्शन के बीच में यूज करते हैं टर्सरी वाइंडिंग को, और ये लो केवीए रेटिंग का होता है। सब स्टेशन में पावर सप्लाई के लिए इसका यूज करते हैं। यह डेल्टा कनेक्शन में होती है और थर्ड हार्मोनिक्स को क्लोज लूप पाथ प्रोवाइड करती है। तो थर्ड हार्मोनिक्स सब स्टेशन में पावर सप्लाई के लिए यूज करते हैं। तो जो टर्सरी वाइंडिंग होती है दोस्तों, इसे स्टार स्टार कनेक्शन के बीच में यूज करते हैं और ये लो केवीए रेटिंग का की वाइंडिंग होती है, सब स्टेशन में पावर सप्लाई के लिए यूज करते हैं। तो दो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वहीं पर बीचों बीच में एक टर्सरी वाइंडिंग कर देते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो ये डेल्टा कनेक्शन की वाइंडिंग वही प्लांट को सप्लाई देने के लिए यूज करते हैं, ताकि प्लांट को भी चलाने के लिए उसको भी प्लांट को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो ये बिजली कहाँ से प्रोवाइड करेंगे दोस्तों इसको? तो इसी ट्रांसफार्मर से बीच में टर्सरी वाइंडिंग करके बिजली प्रोवाइड की जाती है।
यदि हम इसके आगे देखें तो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल वायर को ग्राउंड कर दिया गया है तो टर्सरी वाइंडिंग का यूज नहीं किया जाता। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, यदि हमने ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल वायर को ग्राउंड कर दिया गया हो तो टर्सरी वाइंडिंग का यूज नहीं किया जाता, टर्सरी वाइंडिंग का यूज नहीं किया जाता। यह सिर्फ स्टार स्टार कनेक्शन में ही किया जाता है, इसका यूज स्टार स्टार कनेक्शन के बीच में ही किया जाता है। इसका भी नहीं है कार्य जो न्यूट्रल को वायर जो है अर्थ करने पर होता है। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, यदि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल वायर को ग्राउंड कर दिया गया हो तो हम टर्सरी वाइंडिंग का यूज नहीं करते। ये टर्सरी वाइंडिंग जो है प्लांट को बिजली अर्थात पावर सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता है। यह सिर्फ स्टार स्टार कनेक्शन में ही किया जाता है, डेल्टा कनेक्शन में इसका यूज नहीं करते दोस्तों। इसका भी वही कार्य है जो न्यूट्रल को अर्थ करने का होता है, अर्थात हम टर्सरी वाइंडिंग को यूज करके भी सप्लाई का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार स्टार कनेक्शन में ही किया जाता है और इसका वही कार्य है जो न्यूट्रल को अर्थ करते हैं, अर्थात की लोड बैलेंसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर में 3 फेज